नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएन न्यूज़ की इस बातचीत के इस क्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीसीएन के डायरेक्टर, एबीपीएल के डायरेक्टर श्री महेश जोशी जी। उनसे बात करेंगे हम। बहुत लंबे समय से वो इस केबल नेटवर्क के कारोबार में से जुड़े हुए हैं। पिछले 20 साल से लगातार वो इस कारोबार को कर रहे हैं। साथ ही कई लोगों को उन्होंने रोज़गार भी दिया हुआ है। तो इस सफ़र में, 20 साल के सफ़र में उन्हें क्या परेशानियाँ हुई, कितनी मुश्किलें आई और वर्तमान में वो किस तरह से इस काम को कर रहे हैं और कितना ही आगे को टफ होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है, इसमें उनसे बातचीत करेंगे। जोशी जी, आपका सीसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। जोशी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप इस व्यवसाय को कब से कर रहे हैं, इसका केबल नेटवर्क के कारोबार को? पांडे जी, ये कारोबार मैंने 2001 में शुरू किया था। उस समय की बात है जब दूरदर्शन के अलावा 4-5 चैनल हुआ करते थे और उस समय हमें बहुत ही परेशानी के साथ काम करना पड़ता था। अब आज के टाइम में तो फाइबर चलती है, उस टाइम पर तो मतलब दिन का सिग्नल अलग रहता था, रात का सिग्नल अलग रहता था। और उसके बाद शुरू किया, उस टाइम कुछ चैनल फ्री थे। उसके बाद लगभग 1 साल बाद सब चैनल पे होने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर कंपटीशन भी था, यहाँ पर कंपटीशन भी आया मेरे सामने। अच्छा, शुरुआत में कितने लोग इस कारोबार से जुड़े थे और अभी आप कितने लोगों को उसमें रोजगार दे रहे हैं? शुरुआत में जब मैंने इसको शुरू किया तो मैं अकेले खुद काम करता था। कोई नहीं था मेरे पास, स्टाफ कोई नहीं था, मैं अकेले काम करता था। फिर धीरे धीरे कुछ 1-2 पार्टनर भी आए मेरे साथ, फिर उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मेरा कंपटीशन था जिनसे, उनसे मेरा कंप्रोमाइज़ हुआ। उस टाइम पे बहुत टफ काम था ये। अच्छा, शुरुआती चरण में जब ये अब तो ये डिजिटल हो गया है, उस वक्त तो केबल बिछा के लाइन से आप कनेक्शन दिया करते थे। तो अब उस वक्त कितनी शुरुआत में मुश्किल आई और अब कितनी मुश्किल इसको काम करने में होती है? अब तो मेन सर्विस का है, कंप्लेनें ठीक करना लोगों की। और अब इतना काम करना तो आसान है, लेकिन सर्विस देना मतलब कठिन होता है। कस्टमर की फ़ोन रिसीव करना या मतलब परवाह करना, कस्टमर की परवाह करना मेन है। केयर करना, हाँ, केयर करना मेन है। क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत हैं लोगों के पास ना। लेकिन ऑप्शन होने के बाद भी मैंने अपने कस्टमर को बचा के रखा, क्योंकि मैं कभी भी 1 बेल या 2 बेल से अलावा इंतज़ार नहीं करने देता हूँ अपने कस्टमर को, सीधे फ़ोन उठाता हूँ। अच्छा, ये है कि जब हम यहाँ पर बागेश्वर में केबल टीवी देखते हैं तो हमको सीधे से पहले चंडिका केबल नेटवर्क का नाम मिलता है, लेकिन जब हम टीवी खोलते हैं तो ये बगल में गोला सा बना आता है, उसमें लिखा रहता है एबीपीएल। तो ये क्या फ़र्क है? एबीपीएल क्या है, चंडिका केबल नेटवर्क क्या है? जो एबीपीएल कंपनी है वो हम जो छोटे छोटे ऑपरेटर ने मिलके बनाई है, क्योंकि हम अपने ऑपरेटरों को अच्छे रेट में अपना टीवी दिखा सकें, कम रेट में टीवी दिखा सकें। अच्छा, बड़े शहरों में हम देखते हैं कि केबल नेटवर्क के धंधे में काफ़ी कंपटीशन रहता है, काफ़ी इसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। लेकिन बागेश्वर में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इसमें बहुत शुरुआती चरण में भी आए, काफ़ी आने की कोशिश करी, लेकिन वो टिक नहीं सके। क्या वजह आप इसको मानते हैं? लेकिन आप लंबे समय 20 साल से कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं तो अपनी मेहनत, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे साथ मेरे लोग जुड़े हुए हैं और मेरे कस्टमर जो हैं, मेन मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर मुझ पर विश्वास करता है। मैं उसी की, वो कस्टमर है तो मैं भी हूँ। मैंने कस्टमर से ऊपर अपने को नहीं समझा कभी, और मैं हमेशा अपने एक कस्टमर को सीरियस लेता हूँ। यही एक वजह है। और उनके न टिक पाने की वजह यही होगी कि उन्होंने जो है कस्टमर को उतना सेवा नहीं दिया। अब ये धंधा ऐसा धंधा है कि हर कोई नहीं कर सकता इस धंधे को, क्योंकि इस धंधे में मेन मतलब मेहनत बहुत है। ये नहीं कि यार अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो उन लोगों ने नहीं किया होगा तो शायद इसलिए वो इस फील्ड में नहीं टिक पाए होंगे, यही एक वजह मानते हैं। ये भी है। फिर आदमी इंतजार नहीं करता है, एकदम तुरंत पैसा कमाने की सोचता है, ज़्यादा बेनिफिट लेने की सोचता है ना। तो धैर्य की कमी कही जा सकती है, वो नहीं उसके अंदर हुआ। अच्छा, इन दिनों भी हम सुन रहे हैं कि कोई दूसरी कंपनियां जो हैं ग्राहकों के सामने आ रही हैं, ग्राहकों को प्रलोभन दे रही हैं और वो कभी ऑफर लेके आ रही हैं। क्या कहेंगे इसमें? ऑफर तो पांडे जी ऐसा है, कुछ टाइम के लिए देते हैं ये। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कस्टमर को एक बार फंसा लेती हैं, उसके बाद उनकी मनमर्जी चलती है। वो सामने वाला कंपटीटर को ख़त्म करके वो अपनी मतलब एक छत्र राज करना चाहते हैं। हम एक छत्र करने के बाद भी मैंने हमेशा कभी भी अपने कस्टमर को कोई परेशान नहीं किया।
और तो और जो टाटा स्काई, डिश टीवी जो लगे थे, मैंने उनको तक रोक पाया हूँ मैं अपने एरिया में। बॉक्स के बदले बॉक्स देके, अपने पल्ले से देके भी कस्टमर बनाने की बात की है मैंने कभी भी मतलब कस्टमर से बढ़कर कुछ नहीं समझा है। अच्छा, इन दिनों भी आप क्या गरुड़ या कपकोट में लाइन बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राहकों को अच्छी सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा क्या कोई योजना है? गरुड़ और कपकोट पांडे जी, ऐसा है, मैंने कभी वहाँ जो चलाते थे पहले, दो लोग चलाते थे, वो हमसे जुड़े थे। पहले भी वो हमसे जुड़े एक बार, उस समय भी उन्होंने मुझे मतलब बेवकूफ़ी बनाया। जब एनालॉग का टाइम था, जब डिजिटल नहीं हुआ करता था, उस समय भी उन लोगों के चक्कर में मैंने यहाँ से इतनी तारें डाली, मतलब 20-20 किलोमीटर तारें डाली। उस समय भी उन लोगों ने मुझे यूज किया, कुल मिला के मेरा यूज किया और धोखा दिया। जब डिजिटल का टाइम आया, उस टाइम फिर उन्होंने उस टाइम मुझे धोखा दे दिया, फिर से धोखा दे दिया उन्होंने। और फिर कुछ टाइम बाद वो डैन कंपनी में गए हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद उन्हें कुछ परेशानी हुई, 2-3 साल उन्हें डैन चलाया। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि वो फिर हमारे पास आए। उन्होंने वो हमारी कंपनी ने उनके बॉक्स भी फ्री बदले और उनको कुछ 6 महीने का पैकेज भी दिया। उनको पैकेज ये दिया कि हमने 40 रुपये पर कनेक्शन पे उनको हमने पैकेज 6 महीने का दे दिया। उन्होंने पता नहीं कस्टमर को कितने में बेचा होगा, ये हम नहीं जानते। हमने कस्टमर बढ़ाने के लिए हमारा ये है कि हमारा कंट्रोल उनका ये रहता है कि जितने हमारे कस्टमर बढ़ेंगे उतना हमारा खर्चा कम होगा और उतना कम में हम अपने कस्टमर को दे पाएंगे, है ना। तो हमने कहा चलो दूसरे नेटवर्क से आ रहा है तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। लेकिन उन लोगों ने हमें फिर यहाँ पर धोखा दे दिया। अब हमें पता चला कि भाई ये तो डैन में जा रहे हैं, अब फिर दोबारा से डैन ला रहे हैं। तो अब आप जब आपकी गरुड़ कपकोट लाइन कंप्लीट हो जाएंगी तो आप मानते हैं कि मतलब ग्राहकों को आप पहले से बेहतर सेवा दे पाएंगे? हमारी लाइन कपकोट पहुंच चुकी है। गरुड़ में भी हम 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। कपकोट में हम आज के दिन में अभी 20 कनेक्शन हम कर चुके। शुरुआत हो गई। हाँ, आज ही शुरू किया हमने और 20 कनेक्शन कर चुके हैं। वहाँ पर कस्टमर बहुत परेशान है और बहुत नाराज है। और पहले की सेवाओं से और ज्यादातर कस्टमर टाटा स्काई, डिश टीवी में जा चुका है। तो आपको लग रहा है कि आपका मतलब वहाँ उन जगहों गरुड़ कपकोट वेलकम हो रहा है, लोग स्वागत वेलकम हो रहा है हमारा। और क्या कहते हैं, हम मतलब मैं तो कस्टमर से हमेशा हाथ जोड़ता हूँ। उन्होंने मुझे बोला है, मतलब एक हमारे भाई साहब कोई मिले थे, मुझसे बोले थे मेरे पास 4 एयरटेल के बॉक्स लगे हैं मेरे वहाँ। वो मुझसे बोलते हैं कि भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब हमें दे दो बॉक्स, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आप हमारे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने लगभग 1.5 साल पहले एक लोकल लेवल पे एक न्यूज़ चैनल भी शुरू करने की, ये उत्तराखंड में अपने आप में पूरे उत्तराखंड में एक पहला प्रयास ऐसा था कि आपने लोकल न्यूज़ चैनल केबल के जरिए स्टार्ट करा। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक में भी है। तो ये कैसे ख्याल आया, मतलब क्या आपके दिमाग में था उस वक्त? वो तो आपके साथ बैठ के ख्याल आया है, आप और हमने मिलके किया है। वो तो ख्याल मैंने अपने कस्टमरों के लिए ये चैनल बनाया है। हम लोगों ने ये सोचा कि भैया हमारे लोकल के जो भी हमारी मतलब पब्लिक है, हाँ, पब्लिक की समस्याएं हैं, उनको शासन और प्रशासन जी उन समस्याओं को आगे एक मंच दिया है हमने, आगे इस मंच में रख के कुछ हल निकले उनका। और जी, तो इस पे कितना मुश्किल आती है, कितना क्या कस्टमर से आप एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं, क्या रहता है? मुश्किल तो पांडे जी आपको पता ही है कितनी मुश्किल, आपसे ज्यादा कौन जानता है इसके बारे में। मुश्किल है तो आपको पता ही है हम कैसे करते हैं। और कस्टमर से हम इसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि हमारा ही जाता है 70-80 हज़ार रुपये महीना, आपको पता ही है लगभग। हम अपने जेब से, अपने हिस्से से दे रहे हैं, अपने मतलब कैसे भी दे रहे हैं, मैनेज करके दे रहे हैं। तो कस्टमर के लिए हमने चैनल बनाया है। और क्या कहते हैं, इसमें हमको भी जब चैनल चालू किया उस समय भी हमें बहुत परेशानी हुई, हमने चैनल को बड़ी मुश्किल से बचाया है। अच्छा, अभी आप ग्राहकों के लिए अब वर्तमान बहुत ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति आ गई है मार्केट में और लोग भी आ रहे हैं, तो आप अपने ग्राहकों को क्या स्कीम कुछ दे रहे हैं? स्कीम तो हम कम से कम वैसे ही करके चलते हैं, मतलब हमारे पैकेज जितने मतलब जितने कम में हम दे पाए उतने में हम देने की कोशिश करते हैं। अब कुछ कंपनियां आएंगी, वो आपको ऑफर देंगी, फिर आप हमें ख़त्म कर देंगी। वो ऐसा सोचती हैं वो कि हमें ख़त्म करने के बाद वो आपके साथ अपनी मनमर्जी करेंगी, ठीक है। अब हम तो आपसे इतने सालों से जुड़े हैं और आप हमें जानते हो, और उन्हें भी जानते हो आप, उनका क्या रवैया है बड़ी बड़ी कंपनियों का ना। अच्छा, 20 साल से अभी बिजनेस में हैं, इस कारोबार को आप करते हैं, कस्टमर को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कस्टमर भी आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। तो अभी वर्तमान में अब जो कंपटीशन की स्थिति आ गई है, ऐसे में क्या अपील आप अपने ग्राहकों से करना चाहेंगे?
कस्टमर से मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं 20 साल का रिश्ता है मेरा। मैंने कभी भी मतलब कस्टमर जानता है मेरा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इक्का दुक्का मतलब हर किसी को तो हम खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने जितना भी हो हमारी लाइन हल्द्वानी से चलती है, जो डैन की लाइन है वो दिल्ली से चलेगी। और क्या कहते हैं लंबी लाइन है, प्रॉब्लम तो आएगी उनमें भी। हाँ, कई ग्राहकों से भी जब मैं बात करता हूँ वो भी कहते हैं कि जोशी जी कई बार खुद ही मतलब लाइन ठीक करने आ जाता है, लड़कों हाँ, का भी इंतजार नहीं मैं करते। अगर माना कभी कोई लड़का कहीं बिजी हो तो मैं खुद भी जानने मतलब मैं पहले सबसे पहले मैं खुद इस काम को सीखा हुआ हूँ, मैंने खुद कर रखा है। मेरे कस्टमर भी जानते हैं कि मैं खुद करता था इस काम को। अगर कोई आज बड़ी कंपनी के आड़ में अगर कुछ कहे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो पहले कपकोट के एरिया को देख ले, कितना परेशान है कस्टमर वहाँ पर। गरुड़ के एरिया को देख ले, वहाँ कस्टमर कितना परेशान है। तो मैं अपने कस्टमरों से हाथ जोड़ के ये बोलूँगा कि आपको अगर भटकाया जाएगा तो आप इससे दूर रहें आप। और मुझ पे विश्वास आपने आज तक किया हुआ है, टाटा स्काई बदल के आप मेरे पास आ रहे हो, जो अपने घर में लगती है आपके। डैन जो कंपनी अपना ये बॉक्स ये जो भी लाइन ला रही है वो 400 किलोमीटर दूर से ला रही है, तो उसमें कितने प्रॉब्लम आएंगी आप जान सकते हो। और हमारा जो नेटवर्क है वो छोटे छोटे ऑपरेटरों ने मिलकर बनाया है। आज ये मतलब ये बड़ी कंपनियां हमारे धंधे को हड़पना चाहती हैं, ये अपना होल्ड करना चाहती है पैसे के बल पर। लेकिन हम तो यहाँ क्या कहते हैं, हमेशा हमने यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया हुआ है। इतना स्टाफ मेरे पास है, वो मेरे मतलब हमने उन्हें कभी भी अपना वर्कर नहीं समझा, हमारे मतलब परिवार का सदस्य समझ के हमने उनके साथ काम किया है। ठीक, धन्यवाद सर जोशी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जोशी जी, आपकी जो बात है, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपकी बातों को कस्टमर बहुत अच्छी तरीके से समझेगा और जो बड़ी कंपनियां जो आ रही है उनके झांसे में फंसने से बचेगा जी। तो आपसे हमारे साथ सीसीएन और एबीपीएल के डायरेक्टर महेश जोशी जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से यहाँ पर रखा और इस बात को बताया कि पिछले 20 साल से वो कैसे इस धंधे को कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें उनके सामने आई हैं और ग्राहकों के सामने आज भी वो हैं। कई बड़ी कंपनी आ रही हैं और ये एबीपीएल और सीसीएन न्यूज़ जो बागेश्वर की जो एक फर्म है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली फर्म है और ग्राहकों के साथ उनका बहुत पारिवारिक रिश्ता है और कम से 15 से 20 लोगों को ये रोजगार भी देती है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।